हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हाउ टू स्टडी इजी वेब परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारा बिहार स्पेशल पर विशेष तौर पे जो मॉडर्न हिस्ट्री का बिहार को लेकर के हम आ रहे हैं डेली। आज 3 से 4 टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, जिसमें कि एक कांग्रेस समाजवादी पार्टी के बारे में आपको बताया जाएगा। दूसरा जो मेरा टॉपिक होगा 1937 में बिहार में जो सरकार बने थे उस पर हम बात करेंगे। और तीसरी जो टॉपिक है वो व्यक्तिगत सत्याग्रह पे हम बात करेंगे। और चौथा मुस्लिम लीग जो बिहार में क्या क्या हुआ है मुस्लिम लीग को लेकर, उससे संदर्भ में हम बात करेंगे। तो ये 4 टॉपिक बताने का मतलब होगा कि कम से कम 2-3 क्वेश्चन ना पक्का आपको यहाँ से मिल जाएंगे और एक समझ भी आपको हो जाएगी। तो आप लोग प्लीज़ पूरे वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखेंगे और एक माइक्रो नोट बना लेंगे, ताकि बिहार का लगभग हम समापन की ओर है। मॉडर्न हिस्ट्री जो बिहार का है उसको हम समाप्त करने की स्थिति में हैं और 2-3 वीडियो जाएगा तो बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम एंशिएंट बिहार बात करेंगे और फिर मॉडर्न मध्यकालीन बिहार पर बात करेंगे। तो चलिए हम अपने सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम कांग्रेस समाजवादी पार्टी की बात करेंगे। तो जो बिहार में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन हुआ है वो 1931 में हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। और जो 1931 हुआ है तो इसमें जयप्रकाश नारायण जी का बहुत बड़ा जो है रोल रहा है। जयप्रकाश जी के निर्देशन में हुआ है। इसमें कई लोग जुड़े हुए थे। रामवृक्ष बेनीपुरी जुड़े थे, गंगा शरण सिन्हा जी जुड़े हुए थे, फुलेना प्रसाद जी जुड़े हुए थे, रामानंद मिश्रा जी जुड़े हुए थे, ठीक है। और अन्य भी लोग थे, सब नाम याद रखना पॉसिबल नहीं होगा। योगेंद्र शुक्ल जी भी थे, अब्दुल बारी जी भी थे, कर्पूरी ठाकुर विजय, सावन सिंह जी भी थे। ऐसे कई लोग इससे जुड़े हुए थे। और जो ये पार्टी है अगर देखिएगा नेशनल लेवल पे, तो नेशनल लेवल पर बाद में बनता है। समाजवादी का ये कॉन्फ्रेंस बुलाया जाता है बम्बई में, जो आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में बुलाया जाता है। ये घटना है 17 मई 1934 को बम्बई बुलाया जाता है। और वहीं पे फिर 1934 में इस पार्टी को कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन होता है। इसका जो गठन होता है तो इसके जो अधिवेशन होते हैं वो पटना में बुलाए जाते हैं, ठीक है। और इसके पहले जो अध्यक्ष आचार्य बनते हैं, यानी कि अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव को बनाया जाता है। अध्यक्ष बनते हैं आचार्य नरेंद्र देव और जो सचिव बनते हैं वो जयप्रकाश नारायण जी बनते हैं। इतना ही कांग्रेस समाजवादी पार्टी संबंधित आपको बिहार संदर्भ में जानना है। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन रेज होता है, तो ये जान गए आप, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं दूसरा टॉपिक को। दूसरा टॉपिक है हमारा बिहार विधानसभा चुनाव 1937। तो 1937 का चुनाव आप सभी लोगों को बताया हूं मैंने कि 1935 के एक्ट के बाद जो है सरकारें जो कांग्रेस की थी तमाम राज्यों में बनी और 28 जो है महीने तक सरकार रही थी। लेकिन कहानी बताए थे कि प्रथम विश्व युद्ध के द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत जो है क्या हुआ कि कांग्रेसियों से पूछा नहीं, यानी कांग्रेस की सरकार से नहीं पूछा और मित्र राष्ट्रों की ओर से भारत का नाम दे दिया। किसने? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, यानी ब्रिटिश सरकार ने। इसके बाद जो है भारतीयों को बहुत नाराजगी हुई और सब गुस्सा के मारे जो है कहा कि भाई हमसे पूछा नहीं और सरकार गिरा लिया। ये तो नेशनल लेवल की बात हुई, नेशनल लेवल पर ऐसा हुआ। लेकिन बिहार में क्या हुआ था कि एक ऐसा वक्त था कि यहाँ पे सरकार ना राजनीतिक बंदियों की रिहाई के प्रश्न में गिरा ली थी सरकार 15 फरवरी 1938 ईस्वी को। तो बिहार वाला मैटर थोड़ा अलग है, फिर नेशनल वाला मैटर बाद का है। अगर पहले सरकार गिराने की बात आपसे पूछा जाए कि 1939 में कांग्रेस की सरकार गिरी थी, 31 अक्टूबर 1939 को सरकार गिरा लिया। लेकिन उससे पूर्व ही बिहार में एक बार सरकार गिरा चुका था 15 फरवरी 1938 को। क्यों गिराया? वो राजनीतिक बंदियों की रिहाई के मुद्दे पर गिरा लिया था। ये पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। बाकी नेशनल लेवल पर जब सरकार गिराएगा तो मुस्लिम लीग जो है 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाता है। और जो सरकार बनती है, जैसे कि यहाँ पे पटना में जो बिहार में सरकार बनती है तो उसमें श्री कृष्ण सिंह जो है वो मंत्रिमंडल के उसके नेतृत्व में सरकार सबसे पहले बनती है। लेकिन श्री कृष्ण सिंह से पहले जो है आपको मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में सरकार बनती है। लेकिन मोहम्मद यूनिस के पास क्या था? बहुमत नहीं था। मोहम्मद यूनिस इंडिपेंडेंट पार्टी के सदस्य थे। आज भी देखिएगा ना, बड़ी पार्टी अगर सरकार नहीं बनाती तो सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी को बुलाया जाता, तो वही हुआ था। इंडिपेंडेंट पार्टी के थे मोहम्मद यूनिस, उसको बुलाया गया था, वो सरकार बना लिए थे। लेकिन जब ये लोग सरकार पहले श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में इसलिए नहीं बना रहे थे कि इन लोगों ने कहा कि गवर्नर जो है उस समय में जो गवर्नर थे बिहार के, उनका नाम आपको MG हैलेट नाम था। MG हैलेट था, जो क्या करते थे टाइम टू टाइम हस्तक्षेप करते थे। तो बोले कि अगर गवर्नर हस्तक्षेप करता रहेगा तो हम लोग सरकार नहीं बनाएंगे। इसी कड़ी में लिलिथगो उस समय वायसराय थे। जब उन्होंने आश्वासन दिया कि ठीक है गवर्नर आपको हस्तक्षेप नहीं करेगा,
तब जा करके ना श्री कृष्ण सिंह सरकार बनाने के लिए हाँ भरी, तब यूनिस को रिजाइन देना पड़ा था। अब फिर श्री कृष्ण सिंह की जो सरकार बनी थी तो उस वक्त जो है आपको राम दयालु सिंह जो है वो विधानसभा के अध्यक्ष थे, ठीक है, और प्रोफेसर अब्दुल बारी जो थे वो उपाध्यक्ष थे। इतना डाटा आपके लिए एनफ है 1937 की बिहार सरकार में। और बहुत एक दो पॉइंट अगर और पूछेगा तो ये पूछ सकता है कि बिहार में सीट कितना था, तो 152 सीट था। 152 सीट में जो है कांग्रेस लड़ी थी 160 सीट पर, 107 सीट पर, जिसमें कि 98 सीट पर वो जीत हासिल की थी। तो स्वाभाविक है 152 है, 98 जीते, सरकार तो बनी कांग्रेस के, जिसे कांग्रेस सरकार बनी। लेकिन कांग्रेस नहीं बनाना चाह रही थी सरकार, क्योंकि गवर्नर बार बार उसमें हस्तक्षेप करता था, तो इसलिए जो है मोहम्मद यूनुस बने। अगर मोहम्मद यूनुस फिर रिजाइन दिए तब श्री कृष्ण सिंह बने। तो श्री कृष्ण सिंह जी पहले भी बने 37 में, और आज़ाद बिहार के बाद भी बनते हैं, तो इसको ध्यान में रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बिहार मंत्रिमंडल जब बना तो उसमें कुछ जो है वर्क किए गए थे। विधानसभा 28 मंथ सरकार चली तो कुछ काम हुआ था। कुछ काम में जैसे क्या हुआ, बिहार टेनेंसी अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ। टेनेंसी किया तो किसान को लेकर के एक्ट पास हुआ। कृषकों के लिए कुछ कानून में रियायतें दी गई, कुछ सुधार किया गया। दूसरा, राष्ट्रीय झंडा फहराने की अनुमति जो है दिए गए भवन पे राष्ट्रीय झंडा फहराने की अनुमति नहीं थी, तो यहाँ इन्होंने दिया है। उसके बाद जो है श्रमिकों के जीवन काल में सुधार करने के लिए कमेटी बनाई गई, जिसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। ऐसे करके शैक्षणिक सुधार के लिए केटी शाह के नेतृत्व में एक शिक्षा पुनर्गठन समिति बनाया गया था, और मौलाना अबुल कलाम अध्यक्ष की अध्यक्षता में हिंदुस्तानी समिति का गठन किया गया। तो ऐसे काफ़ी चीज़ थे जो हुए थे, इनके द्वारा काम किया गया था, ठीक है। तो आपको दो टॉपिक पर मैंने बात कर लिया, बिहार में समाजवादी पार्टी के बारे में, और दूसरा 1937 के इलेक्शन पे। अब हम तीसरा टॉपिक पर आपको बात कर, और जो बता रहे एकदम बरहम है, इससे बाहर कोई कुछ नहीं पूछता है। आप क्वेश्चन बनाइएगा, देखिएगा सारा बात आपको मिल जाएगा। फिर बिहार मुस्लिम लीग पे हम आते हैं। तो बिहार में जो मुस्लिम लीग है, आप चूंकि देखिए 1906 मुस्लिम लीग का गठन हो जाता है, उसके बाद 1909 में पृथक निर्वाचन भी ले लेता है पार्लियामेंटरी रिफॉर्म से। अब ये 1937 की बात है, मोहम्मद अली जिन्ना बिहार की यात्रा पर आते हैं, और जब आते हैं तो उस समय दो पार्टी मुस्लिम की चल रही थी, यूनाइटेड मुस्लिम लीग और अहरार पार्टी। ये दोनों क्या हुआ, मुस्लिम लीग में जुड़ गया, मुस्लिम लीग में जुड़ गया। अब आगे फिर जिन्ना आते हैं 1938 ईस्वी में बिहार के गया में मुसलमानों के सम्मेलन को संबोधित करते हैं, और वो बिहार में मंत्रिमंडल बन गए। 1937 सरकार बन गई है, उसकी वो कड़ी शब्दों में आलोचना करते हैं और पृथक निर्वाचन कहते हैं, मुसलमान को चाहिए, उस पर वो बोल देते रहते हैं। फिर आगे चल के अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का सम्मेलन बुलाया जाता है, मोहम्मद अली जिन्ना उसके अध्यक्ष होते हैं, और ये 1938 ईस्वी में, वो भी 26 दिसंबर 1938 ईस्वी को पटना में बुलाया जाता है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का अधिवेशन पटना में कब बुलाया गया, तो वो 1938 ईस्वी में बुलाया गया, और उनका 26वां अधिवेशन था। और बिहार में मुस्लिम लीग से जो अलग हुए दो मुस्लिम संगठन अलग हुए, उसके नाम थे जमायत उलेमा और मोमिन जमायत। तो इतना ध्यान रख सकते हैं, कोई बड़ा नहीं है, दो तीन चीज में आपको ध्यान रखना है। अब बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह, अब ये लास्ट टॉपिक होगा आज का, ठीक है। अब कल हम भारत छोड़ो आंदोलन बिहार में बात करेंगे, वहां से भी दो क्वेश्चन आपको घूम फिर के आ जाता है। देखिए, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह की अगर बात करें तो ये 28 नवंबर 1940 को बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। वैसे तो 40 में शुरू हुआ था देश लेवल पे, लेकिन बिहार में 28 1940 को हुआ था। अब बिहार में जो पहले सत्याग्रही थे श्री कृष्ण सिंह थे, ठीक है, और दूसरा सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिन्हा जी थे। तो ये दोनों नाम आपको ध्यान में रखना, पहला श्री कृष्ण सिंह है, और जो आपको दूसरे थे अनुग्रह नारायण सिन्हा थे। क्योंकि पिछले बार बीपीएससी 67 पीटी में नेशनल लेवल पे जो है सत्याग्रह में पूछे हुए हैं, पहला दूसरा वाला पूछे हैं, देख लीजिएगा क्वेश्चन को। तो बिहार में भी पूछने का चांस है, तो आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए अगला पॉइंट ध्यान रखना है कि ये जो सत्याग्रह चल रहे थे व्यक्तिगत सत्याग्रह, इसमें महिलाएं भी भाग लिए थे बिहार से, जैसे कि प्रियंका देवी, जगत रानी, जानकी देवी, ऐसे कई महिलाएं थी जो भाग ली थी। उसके बाद देखिए इसी समय में थोड़ा सा पहले 39 में त्रिपुरी संकट हुआ था, तो 1940 में जो है आपको पता है कि सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कर लेते हैं, उससे पहले ही तो वो आते हैं पटना, आते हैं बिहार, आते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक का विस्तार करने के लिए। अगस्त 1940 में वो आते हैं। आने के बाद उसी फॉरवर्ड ब्लॉक से एक व्यक्ति जुड़ा होता है सिल्वर दियाजी। इसको 60-62 में क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी ने कि फॉरवर्ड ब्लॉक के जो नेता थे सिल्वर याजी थे,
शीलभद्र याजी, जो छपरा में 16 मई 1940 ईस्वी को भारत रक्षा कानून के अंतर्गत आपत्तिजनक भाषण दे रहे थे, तो उनको अभियोग किया गया और उन पर गिरफ्तारी हो गए थे। फिर जैसे गांधी जी इसमें जब आंदोलन लॉन्च किए थे 1940 में, तो उस समय में विनोबा भावे जो है इनके पहले सत्याग्रही थे, फिर जवाहरलाल नेहरू को बनाए दूसरा, और फिर ब्रह्मदत्त थे इनका। ये तीनों सत्याग्रह को आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले बार यहाँ से पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर 1941 की घटना है, मुस्लिम लीग के द्वारा क्या किया गया, 23 मार्च को पाकिस्तान दिवस और हिंदू महासभा दिवस 27 अप्रैल को पाकिस्तान विरोध दिवस मनाया। यानी कि एक और मुस्लिम लीग जो है 23 मार्च को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया, वहीं हिंदू महासभा 27 अप्रैल को पाकिस्तान विरोध दिवस के रूप में बनाया। और ये जो घटना हो रही है बिहार शरीफ में, और इसे बिहार शरीफ में क्या हुआ था 1941 में भयंकर सांप्रदायिक दंगे हुए। इसी सांप्रदायिक दंगे को देखते हुए महात्मा गांधी जी बिहार शरीफ में आए, लोगों से क्या किए, शांति की अपील किए और सभी लोगों को कहा कि बिहार ही एक ऐसा प्रांत है जो हमें रास्ता दिखा सकता है और हमारे लिए उदाहरण बन सकता है। क्योंकि आपको पता है कि लोकतंत्र की जननी बिहार है, तो बिहार तो वाकई में सब कुछ को रास्ता दिखाया है। तो इस संदर्भ में गांधी जी ने ऐसा कहा, और नेतृत्व में तो बिहार के लोग बढ़ चढ़ के लिए 1857 में बिहार के पटना से जो है कई लोगों ने, मैं बताया था, वहाबी लोग ही थे जो 57 की क्रांति को लीड किए थे। तो ऐसे तमाम पॉइंट्स आए जिसको एनालाइज करते हुए गांधी जी ने कहा कि बिहार ही मार्ग दिखा सकता है नेशनल मूवमेंट में लोगों को। तो इसीलिए ये घटना बिहार से हो रहा है तो ये गलत है। तो इस तरह से आज हम आपको 4 टॉपिक्स बता दिए हैं, और यहाँ से 2 क्वेश्चन तो कंफर्म आपको आएगा, चाहे जैसे भी आए। बस जितना डाटा बताए हैं उतना ही डाटा पे कॉन्सेंट्रेट करिएगा, इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम चलिए अपने सेशन को क्लोज करते हैं। आप सभी मित्रों को दिल से धन्यवाद।